नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि एसएससी की कट ऑफ पर ही वीडियो बना कर लाओ। तो सबसे पहले एक चीज समझाना चाहता हूं, ठीक है, उसे ध्यान से समझना, उसके बाद देखना कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। चलो अभी बात करते हैं। सबसे पहले भी बात कर लेते हैं हम कट ऑफ की। तो बात करते हैं भाई, जब वैकेंसी 39,000 थी, ठीक है, इसके लगभग थी, उसके बाद बढ़ने के बाद क्या हुआ, वैकेंसी हुई 53,690, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले कट ऑफ क्या जानी थी भाई, हाई जानी थी। पिछले साल से तो कम जानी थी, लेकिन इस बार कट ऑफ क्या जाएगी भैया, आपको होगी कि लो जाएगी कट ऑफ। लो क्यों जाएगी? क्योंकि वैकेंसी 39,000 से 53,000 हुई है, ठीक भाई। मेन कारण ये है कि इस बार का जो पेपर है, इस बार का पेपर भैया हार्ड था, ठीक है। तो इसका एक मेन कारण ये है कि एसएससी जीडी की कट ऑफ जो है लो जाएगी भाई, ठीक है। दूसरी चीज, सबने अच्छा स्कोर किया है भाई, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ फिर भी लो जाएगी। दूसरा देखो, हाई जाने का मेन, अगर हाई जाएगी तो कट ऑफ क्यों जाएगी? पहली बात तो हाई कट ऑफ जाएगी नहीं, अगर जाती है तो भाई डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन पर आपका डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन हाईएस्ट कितने नंबर का मिलेगा और निम्न न्यूनतम कितने नंबर का मिलेगा। अगर न्यूनतम मान लिया हर किसी शिफ्ट को 2 नंबर बढ़ाए, जो सबसे इजी शिफ्ट थी, तो ये समझ कर चलना कि 20 से 22 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाले हैं आपके, ठीक है भाई। अगर इजी शिफ्ट के 2 नंबर एसएससी बढ़ाता है, ठीक, सारा डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पर कि हाँ भाई कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी। चलो भाई, दूसरी बात बात कर लेते हैं भाई, वैकेंसी कट ऑफ की देख लो। इसमें से ये मान के चलना कि माइनस ही मान के चलना कि 1 से 2 नंबर घट जाए, ठीक है भाई। जर्नल एरिया की कट ऑफ है, फिर बता रहा हूँ, ये मान के चलना कि 1 से 2 नंबर यहाँ पर माइनस ही करके चलना है, क्योंकि कट ऑफ बढ़ेगी नहीं घटेगी। और जहां तक भी है, अगर वैकेंसी 53,000 से 73,000 हो गई, तो ये समझ लेना कि कट ऑफ 120 के समथिंग ही रहेगी, ठीक है। 1 से 2 नंबर सभी में घटा के चलना, मेरा मानना है जो भी है, ठीक है। बिहार की देख लेना, हरियाणा की देख लेना, राजस्थान की। देखो बिहार में ऐसा भी हो सकता है कि 1 या 2 नंबर बढ़ सकती है, ठीक है। घटने के बहुत कम चांस है, क्योंकि भाई जो बॉर्डर एरियाज के कुछ स्टेट थे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट थे, वो किस में काउंट कर दिए, जनरल डिस्ट्रिक्ट में, तो ये कारण हो सकता है, ठीक है भाई। हरियाणा की देख लो, हरियाणा की माइनस कर लेना भाई, जरूर प्लस मत करना, 1 या 2 नंबर ही माइनस कर लेना, ठीक है। 1 से 2 दिन में हो सकता है कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आ जाए, तो जब तक रिजल्ट आएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर ये अनुमान मान के चलना कि हाँ भाई कट ऑफ इससे 1 या 2 नंबर घट के ही रहेगी, ठीक है। हर कैटेगरी में यहाँ पर 1 से 2 नंबर घटा लेना भाई। इसी प्रकार राजस्थान में, एमपी में भी, उत्तराखंड वाले भी देख सकते हैं आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है भाई। वहीं आगे बात कर लेते हैं भाई दिल्ली की, वेस्ट बंगाल की। देखो वेस्ट बंगाल में और असम में इस बार अच्छी वैकेंसी है, लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि पहले जो वेस्ट बंगाल है उसे नक्सल एरिया से समाप्त कर दिया है, नहीं वो असम को करा है समाप्त, सॉरी, ठीक है भाई। वेस्ट बंगाल में वैकेंसी देख लेना आप, मेरे हिसाब से कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, ठीक। झारखंड की देख लेना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, इसकी कट ऑफ भाई घटेगी, बिल्कुल लो जाएगी, इसका पूरा भरोसा है। क्योंकि असम को जो है भाई नक्सल एरिया प्रभावित क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है भाई। तो आप देख लेना, इसकी कट ऑफ बिल्कुल लो जाएगी। छत्तीसगढ़ देख लेना भाई, गुजरात वाले, पंजाब वाले, महाराष्ट्र वाले,
ये ओनली मेल्स की है, ठीक है भाई, मेल्स की विद नॉर्मलाइजेशन के साथ, ठीक है भाई, विद नॉर्मलाइजेशन, ये नहीं कि आपका ओनली रो मार्क होना चाहिए, नहीं, नॉर्मलाइजेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं भाई, यहाँ देख लो जो बचे हुए स्टेट हैं, कर्नाटक, ठीक है, गोवा वाले, सबसे कम जाएगी इस स्टेट की, ठीक है भाई। सबसे कम जाने का कारण क्या है, ये लगभग 8 से 10 राज्य हैं। आपका गोवा हो गया पहले नंबर पर, जिसमें कैंडिडेट भी पूरे नहीं होते हैं, वैकेंसी ज्यादा रहती है। आपका दूसरा सिक्किम हो गया, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ बिल्कुल लो रहती है, ठीक है भाई। तो आप चेक कर लेना भाई, तेलंगाना, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, ये भी ऐसा स्टेट है जिसकी कट ऑफ क्या जाएगी, बिल्कुल कम जाएगी, ठीक है भाई। जिसने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, ये समझ लेना उसकी नौकरी पक्की, ठीक है भाई। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और चंडीगढ़, ये वो स्टेट हैं जो जनरल एरिया में आते हैं, ठीक है। मेरे मुताबिक इनकी कट ऑफ यही जानी चाहिए जो एक्सपेक्टेड की गई है, ठीक है। आप बता सकते हैं कि आपका रियल में स्कोर कितना है। दूसरी बात, अब फीमेल के लिए बात कर लेते हैं भाई। फीमेल की अगर मैं बात करूं यूपी से, देख लो भाई, नॉर्मलाइजेशन के साथ देखना, और जहां तक भी है भाई, 1 नंबर या 2 नंबर घटा के चलना मेरे हिसाब से। ये मैंने हाईएस्ट कट ऑफ बताई है, इससे भी कम जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हुई है। वैकेंसी इंक्रीज होने का मतलब, अगर किसी स्टेट में 100 वैकेंसी इंक्रीज होती है तो उसका मतलब उस में 800 कैंडिडेट और बढ़ जाते हैं फिजिकल और मेडिकल के लिए, ठीक है। राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, काफी कमेंट आई है भाई फीमेल्स की भी, तो उनके लिए ही ये वीडियो लानी पड़ी है। आप चेक कर लेना कि आपका स्टेट कौन सा है और आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ध्यान रखना, 1 से 2 नंबर माइनस करके ही चलना है आपको, ठीक है भाई। गुजरात वाले देख लो, पंजाब, महाराष्ट्र, सॉरी, उसके बाद देख लेते हैं भाई यहाँ पर कर्नाटक, गोवा, फीमेल्स की भी यहाँ पर कम जाने वाली कट ऑफ है, बिल्कुल घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल में हो या किसी भी कैटेगरी में हो, आपके लगभग नंबर रहे तो आप फिजिकल आराम से क्वालिफाई। अब तो इन्हें भी, ओबीसी को भी वैकेंसी मिल चुकी है, ठीक है भाई। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, चेक कर लीजिएगा आपके यहाँ की कट ऑफ कितनी है रियल में। फिर बता रहा हूँ, 1 से 2 नंबर का माइनस करके चलना। दूसरी चीज, ये नॉर्मलाइजेशन के साथ है, विद नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन आपने रैंक आईक्यू पे देख लिया होगा, आरडब्ल्यूए पे देख लिया होगा कि आपको कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, ठीक है भाई। उसके बाद आप मणिपुर, चंडीगढ़, ये चेक कर लेना, यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है फीमेल के, अर्थात इन्हें अगर नौकरी लेनी है तो जनरल के बराबर आपको अंक लाने होंगे, ठीक है। तो ये मेरे द्वारा एक एक्सपेक्टेड की गई कट ऑफ है भाई, ऐसा नहीं है कि सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही कट ऑफ बनाई है, ठीक है भाई। मेन कारण फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि वैकेंसी 39,000 से 53,690 वैकेंसी हुई है, तो इसका मतलब हर कैटेगरी में, हर कैटेगरी, चाहे वो यूआर हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, अगर किसी भी कैटेगरी में वैकेंसी बढ़ी है, पहली बात तो हर हर स्टेट में वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में वैकेंसी बढ़ी है, राज्य के बाद प्रत्येक कैटेगरी में वैकेंसी बढ़ी है, चाहे 1 बढ़ी हो, 2 बढ़ी हो, चाहे वो जनरल एरिया हो, नक्सल एरिया हो या बॉर्डर एरिया हो, सभी में वैकेंसी बढ़ी है। यानी कि मतलब एक वैकेंसी का मतलब 8 कैंडिडेट, तो ये समझ लेना कि 8 कैंडिडेट को मौका मिलेगा फिजिकल के लिए। दूसरी चीज, इस बार का जो फिजिकल का चांस है भाई, देखो 23 जून से फिजिकल होने की संभावना है, ठीक है। अगर 23 जून से फिजिकल होते हैं तो ये मान के चलना भाई, मेरे हिसाब से 30% से भी कम,
ठीक है, से भी कम आपके फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। ठीक है भाई, तो यही मेन कारण था कट ऑफ के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को करना शेयर। जय हिंद, जय भारत।